हेलो फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका इस एब्सोल्युटली क्रूशल एक्सप्लेनर में। अगर आप LLB सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और लॉ ऑफ क्राइम्स के फाइनल एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के यूनिट 6 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। मिसअंडरस्टैंडिंग दीज सेक्शंस विल नॉट जस्ट कॉस्ट यू मार्क्स, इट कॉस्ट्स पीपल देयर फ्रीडम। ये स्क्रीन पर लिखी वार्निंग कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इन सेक्शंस को गलत समझना सिर्फ एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बल्कि रियल कोर्ट्स में ये एक्चुअल लोगों की आज़ादी छीन सकता है। एज फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स BNS को डीपली और एक्यूरेटली समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए इस डीप डाइव के लिए रेडी हो जाइए। सो आज का हमारा गेम प्लान क्या है, फटाफट देख लेते हैं। पहले हम BNS फ्रेमवर्क सेट करेंगे, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद डेफेमेशन और इंटिमिडेशन पर आएंगे, फिर हम कुछ लैंडमार्क लीगल केसेस को एनालाइज करेंगे, लास्टली एक रैपिड 30 सेकेंड ओवरव्यू लेंगे और फिर एक जबरदस्त एग्जाम Q&A से सेशन रैप अप करेंगे। Alright, let's dive right into Module 1, Introduction and BNS Framework, Mapping the Law of Crimes. ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इट इज लिटरली द बैकबोन ऑफ योर एग्जाम। BNS के अंदर हमारा फोकस इन दो मेन चैप्टर्स पर होगा। चैप्टर 17 जो प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्राइम्स हैंडल करता है, जैसे थेफ्ट और फॉर्जरी। इसके सेक्शंस हैं 303 से लेकर 345 तक। और फिर आता है चैप्टर 18 जो डायरेक्टली आपकी मेंटल पीस और इज्जत से जुड़ा है, यानी इंटिमिडेशन और डेफेमेशन। ये सेक्शंस 351 से 357 तक चलते हैं। इन चैप्टर्स को अपने दिमाग में छाप लीजिए। Moving right along to Module 2, Offenses Against Property, from Theft to Dacoity. तो थेफ्ट यानी चोरी को एक्चुअली कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? सेक्शन 303 के हिसाब से आपको ये 4 चीजें टिक करनी होंगी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस रिया यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है, किसी का नुकसान करने की क्लियर नीयत। दूसरा, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। देखो, आप किसी का खेत या जमीन नहीं चुरा सकते, राइट? पर अगर उस जमीन पर लगा पेड़ काट दिया तो वो मूवेबल हो गया और अब चोरी हो सकती है। तीसरा, वो चीज ओनर के पोजेशन से बिना उसकी मर्जी यानी बिना कंसेंट के ली गई हो। और चौथा, उस प्रॉपर्टी को अपनी जगह से फिजिकली मूव किया गया हो। ये चारों बॉक्सेस चेक होंगे तभी वो लीगली थेफ्ट कहलाता है। Let's make this super practical with a library analogy. इमेजिन करो आप लाइब्रेरी में फोकस के साथ पढ़ रहे हो। आपका फोन टेबल पर रखा है। कोई आता है और चुपके से बिना आपको रियलाइज करवाए फोन अपनी जेब में डाल लेता है। ये बिल्कुल प्योर थेफ्ट है। पर अब सिनेरियो चेंज करते हैं। एक इंसान आपके पास आता है, चाकू निकालता है और कहता है फोन निकाल वरना यहीं मार दूंगा। अब यहाँ आप अपने खुद के हाथों से फोन उसको पकड़ा रहे हो पर डर के मारे। इसको हम लॉ में एक्सटॉर्शन कहते हैं। दोनों में आपका फोन गया पर तरीका टोटली अलग था। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप एग्जाम में ये एग्जैक्ट कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करके आते हो ना, आई गारंटी यू द एग्जामिनर विल गिव यू टॉप मार्क्स। थेफ्ट यानी सेक्शन 303 में कंसेंट का नामो निशान नहीं होता और ना ही वहाँ कोई डर दिखाया जाता है। चोर सामान खुद उठाता है। लेकिन एक्सटॉर्शन यानी सेक्शन 308 में सबसे बड़ा खेल फियर का ही है। अक्यूज जानबूझकर सामने वाले को डराता है और वो टेरिफाइड विक्टिम मजबूरी में अपना सामान खुद हैंडओवर करता है। ये डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एक आम प्रॉपर्टी क्राइम अग्रेसिवली एस्केलेट कैसे होता है। स्टेप 1, चुपके से बिना बताए प्रॉपर्टी ली, वो थेफ्ट है। स्टेप 2, डर दिखाकर प्रॉपर्टी मांगी, वो एक्सटॉर्शन बन गया। स्टेप 3, अगर वो थ्रेट ऑफ इंजरी एकदम इमीडिएट है, यानी ऑन द स्पॉट जान से मारने की धमकी, तो वही एक्सटॉर्शन इमीडिएटली रॉबरी यानी सेक्शन 309 बन जाता है। और फाइनल स्टेप 4, अगर इसी रॉबरी को कमिट करने में 5 या 5 से ज्यादा लोग कलेक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो वो सीधा डकॉइटी यानी सेक्शन 310 कहलाता है। सिचुएशन चेंज और सेक्शन चेंज। ओके गाइज, पे अटेंशन क्योंकि ये रही आपकी एग्जाम गोल्डन की। इस पॉइंट को अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना। सेक्शन 304 स्नैचिंग, ये BNS में एक कंप्लीटली नया डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऐड हुआ है। ये एग्जैक्टली थेफ्ट और रॉबरी के बीच में बैठता है। जब कोई अचानक से फोर्सफुली और तेजी से किसी के शरीर से कोई चीज छीन लेता है, जैसे बाइक से आकर चेन स्नैच करना, बट उसमें रॉबरी जैसा ऑन द स्पॉट जान जाने का डर नहीं होता। ये नया लेजिस्लेटिव एडिशन है, तो इसको एग्जाम में लिखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। All right, let's shift gears to Module 3, Defamation and Intimidation, Protecting Mental Peace and Reputation.
क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी सरल भाषा में किसी को डराना या धमकाना। सेक्शन 351 को प्रूव करने के 2 मेन एसेंशियल्स होते हैं। पहला, थ्रेट ऑफ इंजरी, और याद रखना इंजरी सिर्फ फिजिकल बॉडी पर नहीं होती, ये आपकी रेपुटेशन, प्रॉपर्टी या किसी लव्ड वन के खिलाफ भी हो सकती है। और दूसरा सबसे वाइटल पॉइंट, इंटेंशन। धमकी देने का मकसद सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं, बल्कि इंटेंशनली सामने वाले में अलार्म क्रिएट करना होना चाहिए, या फिर उसको कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करना जिसके लिए वो कानूनन बाउंड नहीं है। अब डेफेमेशन को एक बिल्कुल मॉडर्न डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट किसी प्रोफेसर से अपसेट है, वो इंटरनेट से एक इमेज उठाता है, उसे फोटोशॉप करके एक फेक पिक्चर बनाता है जिसमें प्रोफेसर रिश्वत ले रहे हैं, और फिर वो उस पिक्चर को कॉलेज के पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देता है, सिर्फ उनका करियर बर्बाद करने के लिए। ये ठीक डेफेमेशन है दोस्तों। किसी की रेपुटेशन को इस तरह मैलिशियस इंटेंशन के साथ रैंडमली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रॉय करना एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। Now for the best part of the syllabus. Module 4, Landmark Legal Cases Using the Story Method. ये केस ध्यान से सुनना। प्यारे लाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक गवर्नमेंट क्लर्क था, उसने चुपके से ऑफिस की एक इंपॉर्टेंट फाइल एक दिन के लिए अपने घर ले ली, अपने किसी दोस्त को दिखाने के लिए। अगले दिन उसने वो फाइल चुपचाप वापस जगह पर रख दी। जब वो पकड़ा गया तो कोर्ट में बोला, सर मेरा इंटेंशन तो फाइल हमेशा के लिए चुराना था ही नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने रूल किया कि बॉस, परमानेंट चोरी जरूरी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी टेम्पररी टाइम के लिए भी बिना कंसेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव की है तो वो 100% थेफ्ट है। Next up is a massive modern case, Subramanian Swamy versus Union of India 2016। यहाँ आर्ग्यूमेंट ये था कि क्रिमिनल डेफेमेशन का जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। लोग बोले भाई हमारा हक है कुछ भी बोलने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्रांगली अपहोल्ड किया। उन्होंने क्लियर किया कि आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में एक आदमी का राइट टू रेप्यूटेशन भी इंटेग्रल पार्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती है दोस्तों। आप अपने बोलने के अधिकार के नाम पर दूसरे नागरिक की इज्जत को मलिशियस तरीके से कचरे में नहीं डाल सकते। बैलेंस इज एवरीथिंग। Okay, take a deep breath. Module 5, Rapid 30-second Overview. Quick Revision Module. टाइमर ऑन, फटाफट रिवाइज करते हैं। चैप्टर 17 डील करता है प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स से। चैप्टर 18 है डेफेमेशन और इंटिमिडेशन। थेफ्ट का सिंपल फॉर्मूला, नो फियर नो कंसेंट। एक्सटॉर्शन, फियर पैदा करके फॉर्स्ड कंसेंट लेना। रॉबरी कब लगता है? जब वही फियर बिल्कुल इमीडिएट फिजिकल डेंजर का हो। और डिकॉइटी, जब स्ट्रिक्टली 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर अटैक करें। और पूरे क्रिमिनल लॉ का यूनिवर्सल को रूल कभी मत भूलना, देयर मस्ट ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन एक्टस रेयस, द गिल्टी एक्ट, and mens rea, the guilty mind. Time up. Let's test what you've learned. Module 6 Exam Q&A Module. Test your knowledge. So read the question on the screen carefully. अगर एग्जैक्टली 4 लोग मिलकर एक विक्टिम को ऑन द स्पॉट जान से मारने की धमकी देते हैं उसका वॉलेट चुराने के लिए, तो क्या टेक्निकली कानून इसको डकैती मानेगा? टेक अ सेकंड एंड थिंक अबाउट इट। And the answer is absolutely no. ये डकैती नहीं है, ये रॉबरी है सेक्शन 39 के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी हमने रैपिड रिवीजन में देखा था कि डकैती का चार्ज लगने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 5 या उससे ज्यादा लोग। यहाँ प्योरली 4 लोग थे, तो इसीलिए लीगली ये रॉबरी कंसिडर होगा। यू सी, लॉ में ये छोटे छोटे नंबर्स और फैक्ट्स सब कुछ बदल देते हैं। एक अच्छे लॉयर के नाते आपको समझना होगा कि ये लॉज एक वाइटल बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक इंसान का कैरेक्टर और उसकी रेप्यूटेशन उतनी ही कीमती और इनवायलेबल है जितनी कि उसकी कार या उसका घर। आपको इन दोनों को डिफेंड करना आना चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।